नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दिनेश। हम आज डिस्कस करेंगे कि कश्मीर में क्या हुआ और उसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं और गवर्नमेंट ने क्या-क्या एक्शन लिया है और कैसे प्रोपेगेंडा एक स्टार्ट हो गया है, एक पीआर वर्क स्टार्ट हो गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कल कश्मीर में इस्लामिक टेररिस्ट अटैक हुआ। यस, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इस्लामिक टेररिस्ट है, जिसको अपना मुंह ऑस्ट्रिच की तरह दबा के रखना है वो रखे, नो इशू। वो उनका एक है थिंकिंग। बट ये जो है वो सही है क्योंकि वो इस्लामिक टेररिस्ट अटैक था। लोगों को चुन चुन के उनके धर्म पूछ के मारे गए, पैंट उतार के चेक करा। और जो एक वो राजौरी के जो जिनकी डेथ हुई है, जो कश्मीरी नहीं थे बाय द वे, जिनकी डेथ हुई है वो भी एक टेररिस्ट के साथ उनका कुछ हाथापाई हो गया था, उसके चक्कर में हो गई है डेथ। बट उनको चुन के इस तरह से नहीं मारा गया कि भाई रिलीजन देख के मारे, तो वो रिलीजन देख के ही अटैक हुआ है। तो अब ये अटैक हो गया कल, तो आपको भी पता है पूरा इंडिया परेशान था। पूरा इंडिया में काफी एक गुस्सा है, सब कुछ एक लहर चल गई है गुस्से की। सारा डिस्कशन चल रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है और इवन टेररिस्ट को सपोर्ट किया जा रहा है, उनके लिए पीआर चल रहा है। तो ये सब चला है और काफी इंटरनेशनली सपोर्ट भी मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने, पुतिन ने, सबके इसको कंडेम किया है। फ्रांस ने, यूके ने, सारी कंट्री ने कंडेम किया है एक्सेप्ट कनाडा। सो यू नो कि वाई उसने नहीं किया। तो इस तरह से ये सिचुएशन हुआ है। अभी मेन है कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी। गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। आज आज अभी शाम को कैबिनेट ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग थी, सीसीएस की, जिसमें 5 बड़े डिसीजन लिए गए हैं डिप्लोमेटिकली। रिमेंबर, ये जो डिस्कशन हुआ है, जो डिसीजन लिए हुए हैं, डिप्लोमेटिक डिसीजन है। जो आप सोच रहे हैं और जो मैं सोच रहा हूं, जो एक वॉर अटैक होगा, एक मिलिटरी एक्शन जो हमें चाहिए, जो हमें एक मिलिटरी एक्शन चाहिए, उसमें अभी कुछ बात नहीं हुआ है। वो आपको भी पता है कि एकदम से आएगा। बट अभी उसके लिए कोई ऐसा डिस्कशन नहीं है। अभी जो डिप्लोमेटिक एक्शन जो इंडिया ने लिए हैं वो देखेंगे हम, जो काफी बड़े एक्शन है। तो जो सबसे पहला एक्शन है, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी। ये बहुत बड़ा स्टेप है दोस्तों। जिसको नहीं पता इंडस वाटर ट्रीटी का क्या सिग्निफिकेंट है, पहले तो आप ये मैप देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर से इंडस वाटर नदी आती है, जो जाके पाकिस्तान में आती है अपने जम्मू कश्मीर से होके। जम्मू कश्मीर से होके सीधा ये पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान में जैसे ये है, झेलम है, चेनाब है, रावी, ये सब मिलके जाती है और पाकिस्तान की लाइफलाइन है। तो आपको भी पता है कि हमारा जो पानी यहाँ से जाता है तो हम उसको कभी भी रोक सकते हैं, लेकिन एक इंडस वाटर ट्रीटी थी कि भाई हमारा जो इंडस का पानी है, हम उसको कुछ 10% यूज करेंगे, बाकी 90% वहां पे जाएगा पाकिस्तान में। ये हमारी एक ट्रीटी थी जो 1960 में नेहरू लियाकत ने ये साइन की थी। नेहरू हमारे यहाँ से और लियाकत वहां से, पाकिस्तान से। लेकिन वो जो ट्रीटी है उसको 1960 से रिवाइज ही नहीं किया था। तो जब 2016 में जब उरी में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तब प्रधानमंत्री ने बोला था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। ये बहुत उनका फेमस डायलॉग था, जो वहां पे 2016 में जब वो केरला गए थे, तो वहां पे एक वो पब्लिक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने बोला कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। वही हुआ है आज इंडिया ने। वैसे आप देखेंगे ना तो ये ट्रीटी होती है, ट्रीटी वन साइडेड कैंसिल नहीं हो सकती। तो बट इसमें एक कुछ प्रोविजंस थे जो इंडिया ने, जिसका यूज ऑलरेडी कर रखा था। इंडिया ने बोला कि हम इसको इस ट्रीटी में बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि 1960 से ये ट्रीटी वो चेंज नहीं हुई थी। ठीक है, तो इंडिया इसमें 3 बार उसको, पाकिस्तान को रिक्वेस्ट भेज चुका था लास्ट 2 साल में, लेकिन पाकिस्तान का उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो एज पर ट्रीटी अब हमारे पास राइट था कि हम इसको सस्पेंड कर सकते हैं, और इंडिया ने वही चीज का यूज किया है। अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाता है तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज ऑल द राइट टू सस्पेंड द ट्रीटी एज पाकिस्तान हैज नॉट रिस्पॉन्डेड। ओके, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। अगर पाकिस्तान का ये बंद कर दिया पानी, तो आप समझ लीजिए 70% ऑफ वाटर खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। तो जो अभी वो भिखारी की तरह भूखा मर रहा था, उस तरीके से वो प्यासा भी मर सकता है अगर इंडिया ने यहाँ से वाटर देना बंद कर दिया। हाँ, इसके चैलेंजेस है भाई, वो पानी कहाँ जाएगा, और तिब्बत से आती है ये रिवर, तो उसमें चाइना क्या रिएक्ट करेगा। बट ये इसमें कोई इशू नहीं है, वो सब हैंडल हो जाएगा। और पाकिस्तान को ये डिप्लोमेटिकली जो सॉफ्ट टारगेट, सॉफ्ट पावर का यूज बोलते हैं ना, ये बेस्ट वे है सॉफ्ट पावर का यूज करने का, क्योंकि पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। ऑलरेडी पंजाब और सिंध के बीच में झगड़ा चल रहा है पानी को लेके। जो हमने रावी नदी का पानी रोका है डैम बना के, उसमें ऑलरेडी पाकिस्तान और सिंध का झगड़ा चल रहा है। और अगर हम ये बंद कर देंगे तो पाकिस्तान तो भूखा नंगा ऐसे मर जाएगा। लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है वो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है वो नहीं है। अगेन कंफ्यूज, लेट मी एक्सप्लेन। जो ये लश्कर ए तैयबा है, जैसे मोहम्मद हाफिज सईद और ये सब है, इनको चलाता कौन है? इनको चलाती है पाकिस्तान आर्मी।
हमारा मेन विलन कौन है? हमारा मेन विलन है पाकिस्तान आर्मी। आसिम मुनीर जिसका हेड है, उसमें वो जो है उसने 2 दिन पहले बोला था कि हिंदूज अलग हैं, मुस्लिम्स अलग हैं, कश्मीर में ये जंग चलती रहेगी 1000 सालों तक, ये उसके स्टेटमेंट थे जिसका आज ये रिजल्ट हमें देखने को मिला है कल। तो आप सोचें कि जो टारगेट है, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है, वो किसके सपोर्ट से आते हैं? वो पूरे पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट से आते हैं। तो पाकिस्तान की छत्र छाया के नीचे ये टेररिस्ट पलते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान आर्मी को, जो अब हमारा टारगेट रहेगा, आप क्या किया इन्होंने? बच्चों को मारा, फैमिली डिस्ट्रॉय की ना। इंडियन आर्मी को उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दो, पाकिस्तान आर्मी की फैमिली डिस्ट्रॉय कर दो, साला जीएचक्यू में एक बम दाग दो, देख लेंगे जो होगा होगा। तब उनको पता चलेगा कि फैमिली से अलग होना क्या होता है और किसी इनोसेंट फैमिली के ऊपर मारने का मतलब क्या होता है। अगर आप टेररिस्ट को मारोगे, जो पुलवामा में किया, जो उरी के बाद किया था, वो ठीक है, एक स्पेसिफिक टारगेट था, लेकिन क्या होगा? जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच को मारते हैं और वो गटर होती है, तो गटर में से वापस कॉकरोच आ जाता है। ठीक है, समझे? जैसे अब आपके पास गटर है आपके घर में और वो गटर से कॉकरोच आते जाते हैं, तो आप एक कॉकरोच को मारोगे तो अगले दिन दूसरा कॉकरोच आ जाएगा। वैसे ही ये पाकिस्तान गटर है, जैसे ही वो गटर में से आप एक टेररिस्ट बाहर आया उसको मारेंगे तो दूसरा टेररिस्ट भी आ जाएगा। तो वो गटर को साफ करने का जरूरत है। तो ये गटर पाकिस्तान आर्मी है। ठीक है, तो यहां से ये अब पाकिस्तान आर्मी को हिट करने का समय है, जिसके लिए हमारी जो फोर्सेस है वो बहुत कैपेबल है, बहुत ही कैपेबल है उनको करने के लिए, और उनको पूरा कर देगी वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, अब इसके रिपरकशन क्या होंगे? इंडस वाटर ट्रीटी पे पाकिस्तान ने बोला हुआ है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया टर्मिनेट करता है तो ये एक्ट ऑन वॉर है, ये वॉर के जंग की शुरुआत है। तो इंडिया ने जंग की शुरुआत कर दी है कि भाई तुम्हारी औकात हो, तुम भिखारियों की औकात हो ना, तो आके देख लो, हम जो करके देखना है देख लो, तुम्हारी औकात अब हम बताएंगे। क्योंकि बहुत हो गया ये ड्रामा, हर बार हम लोग कि भाई मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, अब कर लो मूव ऑन। ठीक है, इससे ज्यादा मूव ऑन नहीं होता। तो अब ये, और ये तुमको भी पता है कि भाई ये गवर्नमेंट है, ये कर देगी। ठीक है, और इन्होंने कर भी दिया, और इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दिया, इट्स एक्ट ऑफ वॉर, सो लेट्स प्ले द एक्ट ऑफ वॉर। ओके, पहला। अब हमारे इंडिया में क्या हो रहा है? एज यूजुअल जो हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, पूरे शोर जोर शोर से उसने अपना पीआर स्टार्ट किया है, पूरी उनके जो पूरे मीडिया सेल है वो लग गई है, पूरा उनका जो प्रोपोगेंडा मशीनरी वो लग गया है, ये प्रूफ करने में कि ये रिलीजन बेस्ड टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये धर्म को देख के नहीं मारा है, इवन ये पाकिस्तान की गलती नहीं है, यहां तक हो गया है। ठीक है ना? शॉकिंग लगेगा ना, बट ये रियलिटी में हो गया कि उन्होंने प्रूफ कर दिया कि भाई ये पाकिस्तान की गलती नहीं है। उसमें आप सबसे पहले देखेंगे, एंड आई एम शॉकिंगली सेइंग दिस, के कांग्रेस के जो रॉबर्ट वाड्रा है, अब वो कांग्रेस के मेंबर तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस से क्या रिलेशन है उनका आपको सबको पता है। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि जो गवर्नमेंट की हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, जो हिंदुत्व इतना फैल रहा है, जो बुलडोजर चल रहे हैं, जो लिंचिंग हो रही है, इसकी वजह से वो टेररिस्ट ने हिंदू नाम पूछा और मारा। देख लो, इससे इससे बड़ा बेशर्मी स्टेटमेंट कुछ नहीं हो सकता। कोई बेशर्मी, जो इतना सेमलेस स्टेटमेंट है, इवन पाकिस्तानी आर्मी ने भी नहीं सोचा था टेररिस्ट अटैक के पहले, के वो बनाते हैं ना कि भाई इसके क्या रिपरकशंस होंगे या फिर हमको कहां से क्या सपोर्ट मिलेगा, तो उनको भी नहीं लगा हुआ है कि है ना यहाँ से रॉबर्ट वाड्रा इतना सपोर्ट कर देगा उनको। यानी कोई लिमिट होती है आपका सोचने का, कि आपने डायरेक्ट ही बोल दिया उसको, मीन्स दैट्स अ शेमलेस थिंग। ठीक, उसके बाद आप कांग्रेस ही, अनफॉर्चुनेटली जो कांग्रेस कर रही है वो अभी पॉलिटिक्स कर रही है इस पे, और पॉलिटिक्स भी ऐसा कर रही है, ठीक है गवर्नमेंट को टारगेट करो, भाई सिक्योरिटी का क्या रीजन है क्या नहीं है वो आप पूछो, भाई इट्स ऑल योर राइट, कि भाई आप पूछ लो उनसे क्या है क्या नहीं है, कि क्यों टेररिस्ट अटैक हुआ, नहीं होना चाहिए था, ठीक है इट्स ऑल योर राइट। बट उसमें तुम ऐसा बोलो कि नहीं, ये रिलीजियस बेस्ड अटैक नहीं है, ठीक है, धर्म को देख के नहीं बोलना चाहिए, और इसमें मुस्लिम्स इन्वॉल्व नहीं है, और ऑल इंडियन मुस्लिम्स को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है भाई, ऑल इंडियन मुस्लिम टेररिस्ट नहीं है, इंडियन मुस्लिम का इसमें कोई रोल नहीं है, तो फिर इंडियन मुस्लिम लोग हंस क्यों रहे हैं? सारे नहीं हंस रहे, पर कुछ लोग तो हंस रहे हैं। ये देख लो, यहाँ पे ये बंदा सूरत का है, ये यहाँ पे स्माइली इमोजी, हंसने वाली इमोजी दे रहा है न्यूज के ऊपर के कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ। ये बंदा झारखंड का है, इसने तो बोल दिया था लश्कर ए तैयबा को, तो थैंक यू बोल दिया था अटैक करने पे। ये इंडिया का है झारखंड में, इसको बोल दो। ये देख लो, ये एक और बंदा है जो हंस रहा है, स्माइली इमोजी दे रहा है, ये एकदम लाफिंग बहुत खुशी हो रहा है ये, तो ये है इंडियन मुस्लिम है। तो क्यों नहीं बोले आप बताओ? नहीं, सिलेक्टिव टारगेट हो रहा है, इंडियन मुस्लिम को कुछ नहीं बोलने का। ठीक है,
चलो नहीं बोलने का, इससे कम्युनल पे होता है स्प्रेड, हेट स्पीच होती है, हेट स्प्रेड होता है, कम्युनलिज्म बढ़ता है, डिवाइड होता है। पाकिस्तान की यही थी कि भाई इंडिया हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करे, ये पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा है, आप उसको वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप हिंदुत्व टेररिस्ट बोल देते हैं, जब आप संघी टेररिस्ट बोलते हैं, जब आप सेफरन टेररिस्ट बोलते हैं, तब आपका कम्युनल एजेंडा नहीं आता, तब आपकी हेट स्पीच नहीं आती, तब आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड नहीं करते। चला कोई किसी को थप्पड़ मार दे तो आप उसको संघी टेररिस्ट बोल देते हो, तब वो नहीं होता कुछ भी। आप ये जो इतने ज्ञान दे रहे हैं ना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कि भाई ये कम्युनल हेट फैलाते हैं, ये सब है, मत बोलो मत बोलो, उनके आप टाइमलाइन पे जाके देखना, ये लोगों ने कल ही बोला होगा हिंदुत्व टेररिस्ट और संघी टेररिस्ट। ये लोग इतने, यानी कम्युनल खुद हैं, इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं कि जो टेररिस्ट अटैक है उसको सपोर्ट करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, और ये प्रूफ करने पे तुले हैं कि भाई वो लोग गलत है, वो लोग सही है, हम लोग गलत है, इंडियन गलत है, और जो ये हिंदुत्व वाले गलत हैं जो बोल रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अटैक है। तो एक तो जो इनको जो सच बोलता है वो इनके लिए हिंदुत्व हो जाता है और संघी हो जाता है, जो सच बोल देगा वो उसको वो हिंदुत्व बोल देंगे। ऐसे लोग हैं, और फिर बाद में ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं और ये लोग ज्ञान देते हैं कि भाई ये इस तरह से है। जो कश्मीर में हुआ है, कश्मीर में जो इफेक्ट हुआ है वो कश्मीरी लोकल्स को भी हुआ है काफी, ठीक है। अब वो बोलते हैं भाई कश्मीर को मत बोलो, कश्मीर को मत बोलो, पर बोलना तो पड़ेगा क्योंकि वहां पे हुआ है। और जो टेररिस्ट है उसमें बताया जा रहा है जो 4 टेररिस्ट है उसमें 2 पाकिस्तान के, 2 लोकल कश्मीरी है। अब हमारे जो इंडियन टूरिस्ट जाते हैं, इंडियन टूरिस्ट जो जाते हैं उसमें, या जो ओवरऑल टूरिस्ट, नॉट ओनली इंडियन, जो ओवरऑल टूरिस्ट जाते हैं उसमें 80,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था लास्ट ईयर। तो ये पैसा सारा का सारा इनके पास गया, कश्मीर में गया, तो ये लोगों ने करोड़ों कमाए। अब क्या हुआ, अब ये जो मंथ है अप्रैल मंथ, और वहां पे गर्मी पड़ती है तो बर्फ निकल जाती है, तो बर्फ निकलते तो हरियाली आती है, तो लोग घूमने आते हैं क्योंकि वहां की सीनरी बढ़िया है, तो वो लोग आते। तो ये टूरिज्म का पीरियड स्टार्ट हुआ है, लोगों का आने का पीरियड स्टार्ट हुआ है, और यहीं पे टेररिस्ट अटैक हो गया। तो अब क्या होगा, अब लोग नहीं जाएंगे, जाएंगे यानी कुछ बेवकूफ और भी हैं जो जाएंगे या रुके हैं, बट वो लोग अब कम जाएंगे सिंपली। अब वो कम जाएंगे, उसकी वजह से जो उनका बिजनेस अफेक्ट होगा, उनका अब पैसे नहीं आएंगे उनके पास। तो ये जो टेररिस्ट अटैक है, ये कश्मीरी जो लोकल्स है जिनको ये टेररिज्म से दूर हट गए हैं, वो लोग को भी अफेक्ट करता है। अब ये कश्मीरीज की इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर है, जिसने पूरा टेररिस्ट को सपोर्ट किया, वहां तक लाए, पूरा रेकी की, समझाया, उनको हेल्प की होगी खाना वाना खिलाने में, उनको पकड़े और उनको वो खुद सजा देनी हो सजा दे, या फिर पुलिस में अरेस्ट करके भेजे कि भाई ये जो किया है ये इसने किया है और ये गलत किया है, हमारे रोजी रोटी पे इन्होंने लात मारी है, ऐसा करके अब कश्मीरी को ही आगे आना पड़ेगा। इसमें प्रोपोगेंडा नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने देखा, अभी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एंकर्स गए थे, न्यूज एंकर्स, जो वो सच बता रहे थे, उनको गोदी मीडिया करके बता दिया। क्यों? क्योंकि वो सच पूछने लगे, वो सच पूछने लगे। तो आप देखेंगे कि ये प्रोपोगेंडा स्टार्ट हो गया है वहां पे भी। तो ये उनको भी समझने की जरूरत है कि जो देश है वो बेवकूफ नहीं है लोगों से। लेफ्ट विंग वाले हो सकते हैं, हम नहीं है बेवकूफ, तो हमको भी दिखता है, तो आपको भी देखना चाहिए कि ये आपके लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो जो कश्मीरी मुस्लिम जो सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म को, उसको आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, सिंपल, वरना कोई सॉल्यूशन नहीं है दूसरा। और एक और बात, इसमें तो सबसे ज्यादा जो बेवकूफ लोग हैं ना, मैं इतना मैं वो नहीं बोलता इनके लिए, जो ये रंगीन फ्लैग लेके बैठते हैं, ये ही हिम शी शर शी हर वाले, यानी उन्होंने तो मान ही लिया है कि ये पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है, पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। अरे भाई हमारे इंडिया में इलेक्शन हर 6 महीने में आते हैं, हर 6 महीने में इंडिया में इलेक्शन आता है। अभी बिहार का आ रहा है, वेस्ट बंगाल का है, अभी वो ये महाराष्ट्र का खत्म हुआ, हरियाणा का खत्म हुआ, झारखंड का खत्म हुआ। तो कौन सा टेररिस्ट अटैक हो गया था? तभी भी तो इलेक्शन हुआ ना। तो ये टेररिस्ट अटैक क्या इलेक्शन के लिए आ रहा है? इसमें तुम लोग बेशर्मों की तरह, अरे यार कितने बेशरम लोग हैं साले ये। वो कोई राहत इंदौरी उसकी कविता सुना दी है कि भाई वो शरद पे वो माहौल गर्म है कि कोई चुनाव आने वाला है, कोई ऐसी शायरी थी। मतलब साला इलेक्शन तो हर 6 महीने में इंडिया में आता है, कौन सा ऐसा महीना है जहाँ पे, कौन सा ऐसा साल है जहाँ पे कोई स्टेट में इलेक्शन ना हो? मतलब तुम लोग इतना जस्टिफाई कर चुके हो टेररिज्म को, और इतना इंडिया के अगेंस्ट हो गए हो कि तुम लोग को ये नहीं समझ में आता कि भाई ये टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान करा रहा है, और इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर 6 महीने में इलेक्शन होते हैं इंडिया में। लेकिन जस्टिफाइबल जो टेरर माइंडसेट है, जो रेडिकल माइंडसेट है, जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, वो लोग नहीं समझ सकते।
ये लोगों का हो गया है, इतना करप्ट माइंड हो गया है ये लोग का, ये लोग नहीं समझ सकते। और कुछ बेशर्म लोग तो कर ही रहे हैं सुबह से, और वो लोग इतना जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई पुरानी लिंचिंग के वीडियो निकाल के बोल रहे हैं कि वो भी टेरर अटैक था, ये भी टेरर अटैक था। तो बेवकूफो, टेरर लिंचिंग तो हिंदूज की भी हुई थी, अंकित सक्सेना की हुई थी, कन्हैया लाल का तो गला काटा था, नहीं पता क्या? तो वो टेरर अटैक नहीं बोलोगे आप उसको? उसको क्राइम बोलते हो? उसको तो कुछ जस्टिफाई उसको भी कर दिया था। तो इतने बेशरम लोग हैं, इतने, ये सब है ना, जो जनरल बिपिन रावत जी ने बोला था ना 0.5 फ्रंट वॉर, ये वन हो गया है पूरा, ये वन हो गया है कि ये पूरा एक वो एंटी इंडिया ग्रुप बन गया है, जो जैसे पाकिस्तान है ना वैसे ही इंडिया में पाकिस्तान बन गया है ये सब लोगों का, जो ये सारी टेरर एक्टिविटीज जो सारे इंडिया पे अटैक होते हैं उसको सपोर्ट कर लेते हैं, पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। ये पूरा एक रेडिकलाइज ग्रुप है इंडिया में ही। इंडिया को ये साफ करने का जरूरत है इसमें। साफ इंद्र, इसको जेल में डालो सालो सबको, तो ही ये लोग सुधरेंगे। इतना, मतलब टेररिज्म को भी सपोर्ट कर दिया है लोगों ने। बट ये तो न्यू नहीं है, 2008 में भी तो आरएसएस की साजिश बोला था, वो तो अच्छा है कसाब पकड़ा गया, वरना अब हिंदू को ही ब्लेम करते तब भी। तो इस तरह से पूरा ये मामला है, और इसमें अभी हमारी गवर्नमेंट ने वर्क करना स्टार्ट किया है, आज किया है। अब आगे जाके देखते हैं क्या एक्शन होता है, पाकिस्तान इसमें किस तरह से रिएक्ट करता है। वर्ल्ड तो पर पाकिस्तान जैसे नापाक कंट्री को, नापाक तो बहुत छोटा वर्ड हो गया, पाकिस्तान जैसी टेररिस्ट कंट्री को हम सबक सिखाएं और ये देखें कि ये आगे से ना करे। और पाकिस्तान को ये सबक ज्यादा सिखाने की जरूरत है, क्योंकि जो ये बांग्लादेश में जो बांग्लादेश वाले बैठे हैं वो लोग इससे बहुत खुश होके ये लोग भी ट्राई करेंगे। तो हमको पाकिस्तान को ऐसा मैसेज देना है जो ये बांग्लादेश वाले भी समझे, और आगे से ये लोग कोई हिम्मत ना करे ऐसी। तो ये हमारे लिए अभी रिप्लाई देना बहुत जरूरी हो गया है गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ये आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं आगे वीडियोस बनाते रहूंगा। और आपको जो भी ऐसा लगता है कि ये टॉपिक पे बात करनी है, नॉट फॉर जियो पॉलिटिक्स और ये कोई करंट अफेयर्स, बट कोई भी दूसरे टॉपिक्स पे बात करनी है, जैसे कोई हिस्टोरिकल टॉपिक हो गया, या फिर कुछ आपको फैक्ट जानने हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ था, तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो लेके आऊंगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।